पाकिस्तान में जी महंगाई क्रिकेट का खेल रही है, जबकि डॉलर और पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। एक दूसरे से आगे निकलने की रेस जारी है और चीनी ने भी मुकाबला शुरू कर दिया और डबल सेंचुरी क्रॉस करके आगे ट्रिपल सेंचुरी की रेस में शामिल होने वाली है। अगर कहा जाए कि बिजली के बिलों के बाद ये तीनों चीजें आवाम की जेब से हवाले से उसकी जो कह लें जेब की जो बाउंड्री कह लें या उसकी इस्तिताअत से बाहर होती जा रही हैं और आवाम नुहा कना है कि कोई तो इसको रोके, मगर एक ही सदा सुनाई दे रही है जो ये है हर बार आवाम को सुनाई देती है, वो है साबिक हुकूमत की नाअहली। इस पर काबू पाने के लिए जी अस्करी क़यादत मैदान में आई है और ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उससे मुलाकातें भी की। उन्होंने टैक्स नेट का दायरा बढ़ाने, कारोबारी हजरात के लिए आसानियां पैदा करने की यकीनदानी कराई और मुल्क की मईशत को बेहतर करने के हवाले से भी जो निगरान हुकूमत है उसकी भरपूर मदद का इंदिया दिया। क्या निगरान हुकूमत इस वक्त मुल्क को बेहतर समत में ले जा पाएगी? क्या मुल्क को बहरानों से निकाल पाएगी? इस मकसद के लिए जो निगरान हुकूमत है इसके इख्तियारात में इजाफा किया गया था। आपको याद होगा उसको मुआशी फैसले करने का इख्तियार दिया गया था। इसके बावजूद जो निगरान हुकूमत है एक जानब मईशत लड़खड़ा रही है तो दूसरी जानब निगरान हुकूमत के हौसले लड़खड़ा रहे हैं। ऐसा लगता है संभाल नहीं पाई है, मुश्किलात का शिकार हो गई है और हर जो पावर में आने वाली शख्सियत है ऐसा लगता है कि उसको एक सरप्राइज मिल जाता है। जब वो आता है तो कहते हैं अच्छा हालात इतने खराब हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। जैसे जो शमशाद अख्तर साहब ने कहा अच्छा इतने हालात खराब हैं, भाई आप इधर ही होते हैं, हम भी उसी माहौल में, तो आपको पता होना चाहिए। उनको पता नहीं होता क्योंकि वो उस माहौल में होते नहीं है जिसमें पता होता है, लेकिन वो रियलाइज नहीं करना चाहते, इसलिए कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मुल्क की नहीं लेना चाहता। हर कोई आता है अपना वक्त गुजारता है और चला जाता है। हमें ऐसा लगना शुरू हो गया अब। इसी पे हमने बात करनी है और डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी हमारे मईशत हमारे साथ। बिल्कुल, थैंक यू भाई। मैं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब ये तो मुल्क की मईशत की जब हम बात कर रहे थे, ये जो गैर यकीनी है ऑब्वियसली ये दिन ब दिन जो कह लें बढ़ती चली जा रही है। पहले शायद हम इस पे कुछ पॉजिटिव डिस्कशंस करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से मामलात जो कह लें आवाम के ऊपर आए हैं, वैसे तो हमेशा से ये आवाम के ऊपर थे, डॉलर पेट्रोल हर तरफ महंगाई है। आप कैसे संभलेगी ये मईशत जो है? देखिए इस सारे सिचुएशन में जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कमिटेड है IMF प्रोग्राम कंप्लीट करने में। और इस वक्त अगर दो चॉइसेस हो कि बिजली बहुत महंगी होगी, पेट्रोल बहुत महंगा होगा, या पेट्रोल और डीजल जो है वो एक हफ्ता नहीं मिलेगा, या बिजली जो है ये आपको घंटों बल्कि दिनों नहीं मिलेगी क्योंकि फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं हो सकेगा, गैस और कोयला इंपोर्ट नहीं हो सकेगा, तो यकीनन हम सब ये कहेंगे कि नहीं यार महंगी मिल जाए लेकिन मिलती रहे। और यही हालत भी और बाकी चीजों का है। तो पहले तो हमें ये ज़हन में रखना है कि जुलाई में जब हमें IMF प्रोग्राम मिला और हम सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, तो उसकी वजह यही थी कि हम डिफॉल्ट में जाने वाले थे। और अभी आप लोग श्रीलंका की बात कर रहे थे, मैं 2 हफ्ते पहले श्रीलंका में था और वहां पे अभी तक 1.5 साल गुजरने के बावजूद वो जो डिफॉल्ट के आफ्टर शॉक्स थे अवाम उससे नहीं निकल पा रहे हैं। तो एक तो ये अच्छी चीज है कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं हो रही IMF प्रोग्राम पे, और IMF प्रोग्राम में है और हमें अभी रहना होगा मार्च के बाद भी, जो भी हुकूमत हो, जिस तरह का भी सेटअप हो, 3 साल अभी आप IMF प्रोग्राम में होंगे तो इकोनॉमी जो है ये बचेगी, वरना आप डिफॉल्ट के बहुत करीब जा चुके हैं। और इसी तनाजर में जो भी बिजली के बिलों पे, पेट्रोल पे अगर कोई रिलीफ की बात होगी तो वो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक एक टेंजिबल प्लान ना दिया जाए IMF को कि जी रिलीफ देने के लिए इतनी रकम चाहिए और ये रकम हम या अपने अखराजात कम करके पूरी कर रहे हैं या हम अपना रेवेन्यू बढ़ा के पूरा कर रहे हैं। अब अखराजात कम करने के लिए इतनी कलील मुद्दत में एक ही हल मेरे जहन में आता है कि जो हमारा PSGP और सूबाई तरक्याती प्रोग्राम है, जिसमें जो ब्रिक एंड मोटर प्रोजेक्ट है, मैं उसमें हेल्थ और एजुकेशन या ये फूड सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े पुल, सड़कें, इनको शायद कुछ अरसे के लिए मौखर करके आप बता सकते हैं कि जी ये अगली हुकूमत कर लेगी, हम इसको फिलहाल कैप कर रहे हैं और ये वाली जो रकम है ये हम मुख्तस कर रहे हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए, तो उसमें से टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस तरह का अगर कोई फार्मूला हो तो वो तो शायद IMF की समझ में आ जाए। लेकिन अगर हम ये कहें कि जी स्टैगर्ड कर देंगे, 6 महीने के में लेंगे, तो जाहिर है कि रिकवरी तो आप नहीं ले पा रहे ना। अब आपका एनर्जी सेक्टर डेट जो है ये शौकत अजीज साहब के जमाने से बढ़ता बढ़ता पिछले 16 सालों में ये
पाकिस्तान के इस साल के दफाई बजट से 1.5 गुना ज्यादा हो चुका है। Oh my God. 0.6 ट्रिलियन रुपीस का, 1.5 गुना ज्यादा, ऑलमोस्ट हम ये कहें तकरीबन 2500 अरब तक कह सकते हैं। ये 2600 अरब का इस 2600 वक्त Oh my है, God. जिसमें वो तमाम एरियाज हैं जो कि यानी अगर आप महंगी चीज बना के सस्ती देते हैं सियासी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए, तो किसी ना किसी ने तो पे करना My है। goodness. फिर जो रुपया गिरता है, आपके फ्यूल चार्जेस जो है वो बढ़ जाते हैं, गैस के, जी। कोयले के, फर्नेस ऑयल और ये के। कल तो कतई कलामी की डॉक्टर साहब, कल तो जो हमारे वजीर तवानाई हैं उन्होंने कल कहा भी एक टेलीविजन शो में कि जब तक ये डॉलर की प्राइस का फर्क है ये कम नहीं होता और फ्यूल प्राइसेस ओवरऑल नीचे नहीं आती तो आप किसी किस्म का रिलीफ एक्सपेक्ट नहीं करें। और IMF तो पहले ही हमें कह चुका है कि 15 बिलियन यूएस आप कहाँ से 15 बिलियन रुपीस आप कहाँ से उसका जो डेफिसिट है वो पूरा करेंगे, तो उसका हमारे पास कोई हिसाब नहीं है जो हम 6.5 अरब कह रहे थे। अच्छा, दूसरी जानिब ये जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का की दिलचस्पी में कहूँ या उनकी उन तवज्जो कहूँ या वो जो एक फ्रंट फुट पे आए हैं, ये भी मैं कह सकता हूँ इस सारी सूरत हाल को देखने के लिए बाकायदा उन्होंने मीडिया अपीयरेंस भी समहाउ दी है जिसमें लग रहा है हमें कि उनकी तवज्जो है इस तरफ। ये कैसा रोल प्ले करेगा? क्या वाकई पाकिस्तान आर्मी उसकी लीडरशिप, क्योंकि बड़ा क्या कहना चाहिए मुनज़्ज़म इदारा है, अहम इदारा भी है, बड़े इसके अहम स्टेक्स भी है, बड़ा अहम रोल भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, तो अगर उनकी तवज्जो हो रही है तो कोई फ़र्क पड़ेगा आपको या लगता है आपको कि नहीं शायद इससे कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े? पहले तो ये देखें कि ऐसा हो क्यों रहा है, और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो पाकिस्तान की है, जो कि जो PTI हुकूमत में बनी थी और अभी भी वैलिड है, अगर आप उसका पहले 2 पेजेस पढ़ें तो आपको सारा फोकस जो है वो यही है कि जी इकोनॉमिक रिवाइवल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी, ये एक सेंट्रल कोर है और उसके इर्द गिर्द हमारी नेशनल सिक्योरिटी घूमती है। जाहिर है कि इस वक्त जंगे जो है, यानी अगर हम रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को भी देखें या चाइना और US की कोल्ड वार को भी देखें, तो आपको एक ही चीज नजर आती है कि जो भी हुकूमत जो है किसी दूसरी हुकूमत का मुआशी जो नाका बंद कर सकती है वो जीत जाती है। खा वो रशिया पे सैंक्शंस की बात हो रही हो या चीन पे जो ट्रेड वार इम्पोज की हुई है अमेरिका ने, वो हो, तो इस वक्त हम अगर एक एटमी ताकत है लेकिन हम हर चौथे महीने हमें डिफॉल्ट का खतरा पड़ रहा है, या हमें भागम भाग कभी अमेरिका के पास, कभी चाइना के पास, कभी सऊदीया के पास, कभी UAE के पास डिपॉजिट्स के लिए और बेल आउट्स के लिए जाना पड़ता है। तो ये हमारे डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है और यही वजह है कि अस्करी क़यादत जो है वो फिर जाहिर है कि इसको एज ए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर। लेकिन डॉक्टर साहब, हमें एक बात का इल्म है कि जो इकोनॉमिक रिवाइवल है ये एक प्रोसेस का नाम है, ओवरनाइट ये नहीं होता। जो नंबर्स हैं उनको रिवर्स करने के लिए यू नीड पॉलिसीज, देन यू नीड इम्प्लीमेंटेशन, देन इट कम्स टू द रिजल्ट्स। इसको एक टाइम चाहिए, जाहिर बात है। एक तो ये कि क्या हमने वो प्रोसेस अभी शुरू कर दिया है रिवाइवल की तरफ, जो मुझे बीइंग अ स्टूडेंट नहीं लगता, लेकिन आप चूंकि इकोनॉमी आपका सब्जेक्ट है, आप बताइए क्या आपने शुरू कर दिया, नंबर 1। और नंबर 2, अगर हमने शुरू नहीं किया तो क्या मौजूदा जिस तरह का सियासी माहौल है हमारे मुल्क के अंदर जो कि स्टेबल नहीं है, इसके साथ हम उस रिवाइवल को शुरू करने की बात कर सकते हैं या नहीं? पहले उसको ठीक करना होगा, वो पहली कड़ी होगी, फिर आगे बढ़ना होगा। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप बिजली ही की बात करें तो बिजली के 2 तो हमने एस्पेक्ट डिस्कस कर लिए थे, लेकिन बिजली के बिलों में तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है। अगर आपका 100 रुपए का बिल आ रहा है तो 30 रुपए तो उसमें जो अदारा जाती इनएफिशिएंसीज हैं या बिजली की चोरी या लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लॉसेज हो रहे हैं, वो है। अब वो किसी को तो ठीक करने हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं जिसकी वजह से जो बिजली का अगला एक ताई बिल है वो आपके टैक्सेस है, सरचार्जेस है। इवन अगर वो मीटर जो है बिजली का वो किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, किसी कब्रिस्तान में भी लगा है तो उस पर भी टीवी लाइसेंस फी जो है वो चार्ज होके आती है। तो इसका मतलब है कि वो रेवेन्यू पूरा नहीं हो रहा। अब रेवेन्यू का लॉस कहाँ पे हो रहा है? आपके जो नुकसान करने वाले पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है वहां पे है, जिसको कि पिछले 20 साल से कोई भी हुकूमत जो है वो टच नहीं कर सकी, खा वो स्टील मिल है या वो PIA है। इसी तरह से अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं हमारे पास आती। 18-19 में हमने देखा कि तमाम दुनिया के आलमी सरबराहान जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे, महातिर मोहम्मद से मोहम्मद बिन सलमान तक, सब पाकिस्तान तशरीफ लाए। MOUs भी साइन हुए, लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंटल कशमकश और सूबाई और वफाक के मैंडेट की बातें और वीक फॉलो, तो ये सारी चीजें जो है ये इकोनॉमिक रिवाइवल की जब हम बात करेंगे तो इन सब चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। अब इनको एड्रेस करने के लिए
कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए। और अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनता है जिसमें कि कुछ सिंगल विंडो ऑपरेशन की बात होती है, जिसमें ठीक है। और डॉक्टर साहब मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, मुख्तसरन, सॉरी टू कट यू। चीनी का बहरान भी सर उठा रहा है और गरीब के लिए बड़ा ज़रूरी है, लोग चीनी पे जीते हैं, मजदूर लोग तो चाय पीते हैं, चीनी इस्तेमाल करते हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं जी, ये कितना बड़ा क्राइसिस है और इसका जिम्मेदार कौन है? ये जखीरा अंदोजी है और इस जखीरा अंदोजी को हमें रोकना होगा। ये पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले जब इंडिया ने अपनी शुगर एक्सपोर्ट जो है उसको बैन किया, वहाँ पे जो उनकी शुगर केन की फसल जाया हुई तो उन्होंने चीनी की एक्सपोर्ट को बैन किया। और उसके बाद फौरी तौर पे ये नजर आ रहा था कि चीनी की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ेंगी और पाकिस्तान में भी ये जखीरा होगी और ये स्मगलिंग भी जाहिर है कि इस वक्त चल रही है। इसमें एक्सपोर्ट का भी कहा जा रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट कुछ 6 महीने पहले हुई थी। अब आज जो इसकी रेट बढ़ रहा है वो प्योरली स्मगलिंग है। ठीक है, और वो उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, टाइम कम है, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए और आपने हमें वक्त दिया और अपना तजिया हमारे सामने रखा। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी मुआशी सूरत हाल पे तजिया दे रहे थे।